तो मैं आपका दोस्त अब्दुल गनी अपने YouTube चैनल गार्डन वॉइस में करता हूं जी आपका स्वागत। और इस उम्मीद के साथ आप बहुत खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी और अपनी लाइफ को एक बहुत ज़बरदस्त अंदाज के अंदर जी रहे होंगे और खुश हो रहे होंगे और लोगों को खुश भी कर रहे होंगे अपनी ज़ात के थ्रू। तो आज हम बात करेंगे जी एक स्पेशल फर्टिलाइज़र के बारे में जो है जी बहुत ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड और बहुत प्रीमियम क्वालिटी का होता है। ये एक फर्टिलाइज़र एक ऐसा फर्टिलाइज़र है, अगर आप कोई और फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं जी अपने गमले के अंदर और सिर्फ इसी फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं, क्योंकि और अगर जो दूसरी फर्टिलाइज़र की हम बात करेंगे तो उसको बनाने के लिए या उसके प्रोसीजर के लिए ठीक है, तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। आप बहुत बिज़ी हैं, आप जॉब करते हैं और आपके पास इतना वक्त नहीं और इतना समय नहीं कि आप खुद घर के ऊपर कंपोस्ट बनाएं और उनको डालें जी अपने। तो एक प्रीमियम रेडीमेड एक नेचुरल, ये भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, ये कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं है जैसे हमारा NPK होता है, ये भी एक नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है। ठीक है, तो उसको करेंगे जी आज हम यूज़ और उसके फ़ायदे आपको बताएंगे क्या क्या हैं जी उसके बेनिफिट्स, और किस तरीक़े से आप अपने घर के अंदर जो आपने अपने टेरेस के ऊपर या इंडोर प्लांट के अंदर भी आप उसको डाल सकते हैं, आउटडोर प्लांट के अंदर भी उसको डाल सकते हैं, सब्जियों में उसको अंदर डाल सकते हैं, फलों के अंदर उसको डाल सकते हैं। नाम है जी इसका, ये रखा है जी हमारे सामने, सीवीड फर्टिलाइज़र। सीवीड मतलब यानी कि समुंदर के अंदर जो हमारी वनस्पति होती है, जो पेड़ पौधे यानी कि जिसको हम कहते हैं जी काई, एल्गी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, नेचुरल होती है जी। स्पायरुलिना हो गई और भी बहुत ज़्यादा समुंदर की तहों के अंदर यानी कि उसके अंदर पाई जाने वाली एक ऐसी वनस्पति, एक ऐसे न्यूट्रिशनल फैक्ट्स जो फुल्ली तरीक़े से प्लांट को जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कम क्वांटिटी के अंदर चाहिए, सारे इस स्पेशल फर्टिलाइज़र के अंदर होते हैं जी मौजूद, जिसको हम कहते हैं जी सीवीड फर्टिलाइज़र। इसका प्रोसेस ये होता है कि इसको समुंदर से निकाल के इसको एक प्रोसेस के थ्रू तैयार किया जाता है जी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म के अंदर। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है ये। ठीक है, तो इसको बनाने का क्या तरीका है, किस तरीके से आप इसको लिक्विड फॉर्म के अंदर डाइल्यूटेड, बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म के अंदर कैसे डालना है, सॉइल के अंदर कैसे डालना है और स्प्रे आपको कैसे करना है, तो सब जानकारी देंगे जी इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले अगर बात करें, ये एक ऐसी फर्टिलाइज़र है जो सारी फर्टिलाइज़र को कर देती है। इसके अंदर नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, पोटेशियम भी होता है, सल्फ़र, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, XYZ जो भी A to Z जो भी प्लांट को चाहिए मेजर क्वांटिटी के अंदर सारे इसके अंदर होते हैं। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा आप पैमाने के ऊपर आप खेती बाड़ी करते हैं तो वहाँ पर इसका यूज़ नहीं है, बट हम छत की गार्डनिंग के अंदर इसको यूज़ करते हैं क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली भी होता है। ठीक है, और अगर दूसरी खाद से इसको कंपेयर करें तो लेकिन इसके जो फ़ायदे हैं वो हैं जी बहुत ज़्यादा, यानी कि आप इसको डालेंगे और आपको किसी दूसरी खाद की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बाकायदा आप देख सकते हैं जी हमारे गार्डन के अंदर हमने सब चीज़ें बना रखी हैं और उसका यूज़ भी हम करते रहते हैं, तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ग्रीनरी हमारी सब जगह ये देखने को मिल रही है। हाईली न्यूट्रिशियस होता है, सारे मिनरल्स जो आपके प्लांट को चाहिए जी उसकी ग्रोथ के लिए स्टार्टिंग से, यानी कि उसकी सीडलिंग से लेके प्रॉपर जब फल वो देने लगता है, वेजिटेबल्स देने लगता है, सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को करता है जी पूरा। और प्लांट की जो बैलेंस ग्रोथ जो होती है, यानी कि उसकी जड़ें भी अच्छी बन रही हैं, उसका जो तना है वो भी अच्छा बन रहा है, उसकी पत्तियां हैं वो भी अच्छी बन रही हैं, और उसके जो फूल आ रहे हैं वो भी अच्छी बन रही हैं, और उसके जो फल हैं वो भी अच्छे बन रहे हैं। यानी कि हर वक्त हर स्टेज के अंदर जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो सारी ये हमारा फर्टिलाइज़र देता है जी उस पर्टिकुलर प्लांट को। और अगर आप टाइमली उसको देते हैं, जो आपके जो फ्रूट हैं जो उसके जो बनने का जो परसेंटेज है वो कई ज़्यादा हो जाता है जी हाई। ठीक है, आपके जो फ्लावर्स हैं जो झड़ के नीचे गिर जाते हैं जी फ्लावरिंग से पहले, तो वो भी रिड्यूस होता है। आप सीड की जर्मिनेशन करते हैं, यानी कि आप बीजों से भी अगर आप पौधे उगाते हैं तो उसके अंदर भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, वो भी डाइल्यूटेड फॉर्म के अंदर। तो उससे क्या होगा, जर्मिनेशन जो रेट है वो भी फास्ट हो जाता है। अब ये तो हो गए जी इसके फ़ायदे। अब इसको बनाना कैसे है, कैसे इसको आप यूज़ कर सकते हैं, तो इसका जो सिंपल सा जो फार्मूला है, आप इसको पानी के अंदर डालना है। ठीक है, और इसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है जी। 1 लीटर पानी के अंदर अगर आप मिट्टी के अंदर डालना चाहते हैं तो 3 से 5 ml, यानी कि 1 लीटर पानी के अंदर 3 से 5 ml ही आपको इसको
डाल के अपने पौधों के अंदर डालना है। ठीक है जी, कितने जी, 1 लीटर में 3 से 5 ml। ये आप इसका कैप दे सकते हैं, इसके ऊपर एक मेज़रमेंट होता है, नहीं तो आपके पास सिरेंज होती है तो उसकी भी मदद से आप इसको ml के अंदर काउंट कर सकते हैं। ठीक है जी, और अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं जी अपने प्लांट के ऊपर तो इसकी क्वांटिटी को कर देना है जी आपको हाफ़। क्या मतलब हुआ, यानी कि 1 लीटर में सिर्फ 1 से 2 ml, यानी कि मैक्सिमम आप 2 ml तक इसको 1 लीटर पानी के अंदर घोल लें। ठीक है जी, कितने लीटर पानी में, 1 लीटर पानी में 2 ml अगर आप स्प्रे करेंगे, और अगर आप मिट्टी के अंदर डालेंगे जी, सॉइल के अंदर डालेंगे तो 3 से 5 ml, अगर मिनिमम अगर आप एवरेज लें तो 4 ml 1 लीटर पानी के अंदर आपको उसको घोलकर इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र कर देना है जी। तो आपको डायरेक्टली नहीं डालना है, बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, आपके प्लांट को बाउन कर सकता है। ठीक है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, बहुत ज़्यादा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म के अंदर होता है जी। और ये हमने एक 25 ml ले लिया है, यानी कि 25 लीटर पानी है। ठीक है, तो हम इसके अंदर 50 से 60 ml डालेंगे जी। कितना जी, 1 लीटर पानी के अंदर 2 से 3 ml डालेंगे, तो हम एवरेज ले लेते हैं, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा हाई। तो 50 ml के करीब हम इसको पानी के अंदर डाल के इसको घोल लेंगे, बहुत ज़्यादा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म के अंदर होता है। ठीक है जी, ये हमने इसको मिला दिया है जी इसके अंदर। अभी हम 25 लीटर की बाल्टी है तो हम इसके अंदर अभी 50 से 60 ml इसके अंदर करेंगे जी और मिक्स। ठीक है जी, एक और ढक्कन डाल देते हैं जी हम इसके अंदर। ये हमारा तकरीबन हो चुका है जी इसके अंदर 50 ml। कितना पानी है जी, तकरीबन 25 लीटर का है जो, और इसको हम डंडे की मदद से इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे जी। ठीक है जी, थोड़ी स्मेल आती है जी इसके अंदर थोड़ी सी। ठीक है जी, ये हमारा तैयार हो गया है जी हमारा लिक्विड, जो आपको अब ये आपको स्प्रे नहीं करना है, ये आपको जड़ों के अंदर डालना है। ठीक है जी, और स्प्रे करने के लिए आपको मैंने बता दिया कि 25 लीटर का स्प्रे तो खैर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1 लीटर में आप 1 से 2 ml, मैक्सिमम 2 ml, और 1 से 1.5 ml भी डाल देंगे तो ये आपके पौधों के लिए हो जाएगी जी स्प्रे के लिए। ये हमने बनाया है जी ज़मीन में डालने के लिए, यानी कि पॉट्स के अंदर डालने के लिए। ठीक है जी, अब आपको कितना डालना है जी, एक अपने पॉट के अंदर डिपेंड करता है कि आपका 4 इंची का पॉट है, आपका 5 इंची का है, या आपके छोटे छोटे सीडलिंग वाले हैं। ठीक है, या आपके पास बड़े पॉट हैं जी 8 इंची के, 15 इंची के बाल्टी वाले हैं, या टब के अंदर आपने लगा रखे हैं, तो इसकी क्वांटिटी को भी रखना है जी आपको ध्यान। आपका 6 इंची का पॉट है जी ये छोटा वाला, तो इसके अंदर आपको 200 ml यानी कि 1 गिलास आपको इसके अंदर डाल देना है जी बस। कितना है जी, 200 ml के अंदर, यानी कि 6 इंच के अंदर 200 ml। और आपका 12 इंच का पॉट है जी आपका। ठीक है जी, 12 इंच के पॉट की अगर हम बात करें तो खैर बड़ा है। ठीक है जी, 12 इंच का अगर आपका पॉट है तो उसके अंदर आप 300 से 350 ml के करीब डाल सकते हैं। या आपके पास और भी बड़े पॉट हैं जी 18 इंच के, तो उसके अंदर आप 400 से 500 लीटर तक इसके अंदर डाल सकते हैं, ये आपको रखना है जी ध्यान। अच्छा जी, आपने लिक्विड तैयार कर लिया और आपने इरादा बना लिया कि मुझे अपने पौधे के अंदर डालना है, तो डालने से पहले आप अपने सारे पौधों की, जिसके अंदर भी आपको डालना है, सबकी आपको कर लेनी है जी गुड़ाई। गुड़ाई मतलब कि मिट्टी को लूज़ कर देना है। तो हमने कल इन सब की गुड़ाई कर दी थी। ठीक है, और आपकी मिट्टी ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए जी, सूखी भी होनी चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई करेंगे। अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा गीली है, क्योंकि कल यहाँ पर हमारी दिल्ली के अंदर बारिश हो गई थी, हमने कल इरादा करा था कि अपने पौधों में डालेंगे। ठीक है, तो रात को थोड़ी सी बारिश हुई तो मिट्टी का थोड़ा सा मॉइस्चर बना हुआ है। गुड़ाई तो हमने इन सब पौधों की अपनी तरीक़े से कर ली है जी। बड़े बड़े पौधे भी आप देख सकते हैं जी हमारे ये बाल्टी के अंदर, तो ये भी खुश्क है जी मिट्टी इनकी, आप देख सकते हैं कि मिट्टी खुश्क है। ठीक है जी, तो इसकी भी आप कर लें जी गुड़ाई डालने से पहले, क्योंकि गुड़ाई कर लेंगे तो गुड़ाई करने से क्या होगा कि आप जो भी इसके अंदर लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे वो सीधा इसकी जड़ों के अंदर चला जाएगा। अगर आप गुड़ाई नहीं करेंगे तो पता क्या, जो सरफेस जो होती है वो थोड़ी सी टाइट हो जाती है, यानी कि आप डालेंगे तो पानी बहकर साइडों में से नीचे निकल जाएगा, इसकी प्रॉपर जड़ों के अंदर नहीं जाएगा। तो कोई भी अगर आप फर्टिलाइज़र डालते हैं, ठीक है, तो उस फर्टिलाइज़र को ज़्यादा रिज़ल्ट लेने के लिए अपने गमले की गुड़ाई आप ज़रूर करें। ठीक है जी, गुड़ाई करना है जी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अगर आप इसके रिज़ल्ट को ज़्यादा चाहते हैं। ठीक है जी, मिट्टी को हल्का हल्का सा लूज़ कर देंगे जी आप मिट्टी को। ठीक है जी, सब गमलों की जिनके अंदर आपको डालना है। और ये आप देख सकते हैं लिक्विड हमने ले लिया है जी, तकरीबन ये 1 लीटर है, तो हम बड़े वाले गमले के अंदर 400 ml या 500 ml डालेंगे। 15 इंच के हमारे हैं जी ये पॉट, तो आपको इसके अंदर डाल देना है जी ये आधा। ठीक है, आधा इसके अंदर ये डाल देना है जी गुड़ाई करने के फ़ौरन बाद।
आपके छोटे छोटे पॉट्स हैं, ठीक है, जो आपके 4-4 इंच में लगे तो 100 ml आप इसके अंदर भी सक कर देंगे। यानी कि एक मग है जी आपका 1 लीटर का ये, ठीक है, तो आप इसके अंदर 100 ml ये थोड़ा थोड़ा इसके अंदर भी डाल दें। सारे न्यूट्रिशंस मिलेंगे जी और आपकी जो प्लांट की जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, ठीक है जी। हम थोड़ा थोड़ा इन सब के अंदर ये डाल देते हैं। और ये है जी हमारे बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे नॉनी यानी कि मोजरोस, तो उसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा आप 50-50 ml छोटे छोटे लगा रखे हैं। अब अक्टूबर का लास्ट मंथ चल रहा है तो थोड़ा थोड़ा हम इसके अंदर डाल देते हैं जी ये, ठीक है जी। सीडलिंग के अंदर भी आप डाल सकते हैं, यानी कि जिस पॉट के अंदर आपने सीड्स लगाए हैं तो उसके अंदर भी बहुत ही डाइल्यूटेड फॉर्म, यानी कि 1 लीटर में 1 ml ही आप मिला दें, काफ़ी रहेगा जी इन सब के लिए। और ये हमने कुछ कटिंग्स लगा रखी हैं जी प्लांट्स की, तो इसके अंदर भी आप थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि ये है जी एक रूट एक्सट्रैक्टर, यानी कि जो रूट्स होती हैं उनको जल्दी बनने के अंदर मदद करता है, ठीक है। तो आप अपनी कटिंग्स के अंदर भी थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर डाल दें जी, ठीक है जी। इंडोर प्लांट के लिए भी बहुत ज़बरदस्त ये होता है जी हमारा लिक्विड सप्लाई। सिंगोनियम हो गया, मनी प्लांट हो गया, हमारा स्नैक ट्री हो गया, स्पाइडर प्लांट हो गया, बहुत ज़्यादा प्लांट हम इंडोर के अंदर रखते हैं। तो इंडोर के अंदर ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होती, तो वहाँ पे भी आप 1 महीने में एक बार इसको डाल सकते हैं, सिर्फ अगर आप यही फर्टिलाइज़र कर रहे हैं जी यूज्ड। आपके फ्लावर्स के प्लांट हैं उसकी ग्रोथ अगर आप अच्छी चाहते हैं, जैसे हमारा मारीगोल्ड हो गया, ठीक है, इसके अंदर आप डाल दें। गुलाब है, ठीक है, इसके अंदर भी आप डाल सकते हैं जी थोड़ा थोड़ा। बोगनविलिया आपका हो गया जी प्लांट, बोगनविलिया हो गया, हमारा ये अमरूद का प्लांट हो गया, चंपा का प्लांट हो गया, ठीक है जी, ये हमारा हिमेलिया का प्लांट हो गया। और आपके फ्रूट्स के जो प्लांट हैं, ठीक है, हमारा चीकू का हो गया, और ये आप देख सकते हैं हमारा बड़ा सा एक ये आरेका पाम, इसके अंदर भी डाल सकते हैं आप। और ये हमारे आप देख सकते हैं कि रात की रानी हो गया, ठीक है, जूनिपर हो गया, सबके कोई सा भी प्लांट XYZ तो आप उसके अंदर डालें, क्योंकि ये कंप्लीट फर्टिलाइज़र है और हर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों भरपूर मात्रा के इसके अंदर हैं जी अवेलेबल। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।